स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। इशिता जी, डरने की कोई बात नहीं है, आप जो भी है सच सच बताइए। इंस्पेक्टर साहब, जितना जरूरी है सिर्फ उतना पूछिए, इन्हें प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। इशिता जी, आपके पति ने आप पर गोली चलाई थी? अरे नहीं, रमन ने मुझ पर गोली नहीं चलाई। बल्कि उनकी बंदूक में गोली थी ही नहीं। लेकिन रमन भल्ला ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने आप पर गोली चलाई थी। ऐसा उनको लग रहा होगा क्योंकि उनके हाथ में बंदूक थी, पर उन्हें पता नहीं था ना कि उनकी बंदूक में गोली नहीं थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। इंस्पेक्टर साहब, आपको मैंने बताया था ना भाई की हेल्थ के बारे में, भाभी मैंने इनको बताया। दरअसल मैंने उनकी बंदूक से खुद गोलियां निकाली थी। मुझे डर था कि उनके हाथ में भरी हुई बंदूक रहेगी तो किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। वो गोलियां निकालकर मैंने अपने ही घर में एक लॉकर में बंद कर दी थी। आप ये क्या कह रहे? ये नहीं हो सकता। आप दोबारा चेक कीजिए, कुछ गलती हुई है। डॉक्टर प्लीज दोबारा चेक कीजिए, प्लीज। ये नहीं हो सकता। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? जिस नींद में कौन है? तुम छोड़ो मुझे। इशिता जी, मेरी फैमिली इशिता जी संभालिए। मैं हूं ना तुम्हारे पास, सब ठीक हो जाएगा। अब सब है तुम्हारे पास करना। मेरे को दिख नहीं रखता। मेरे जीने का क्या फायदा? मैं तो मर गई होती ना इससे। प्लीज ऐसे मत बोलिए। मैं तो सब में बोझ बन के रह जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं बेटा। डॉक्टर, मत बोलो। क्या कुछ भी नहीं हो सकता? इनकी ब्लाइंडनेस को स्वीकार करना आप सबके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे इनके जख्म भरेंगे हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे। हमें टेस्ट करना होगा कि इनकी ऑप्टिक नर्व पूरी तरह से डैमेज हुई है या नहीं, या उसको रिपेयर करने के कोई चांसेस हैं। लेकिन तब तक आप लोग सब पॉजिटिव रहिए प्लीज। रमन की आवाज नहीं आ रही। रमन कहाँ है? मेरे को बताओ। रमन कहाँ है? अम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रमन को पुलिस ने? नहीं शिवा, नहीं सच बोलो। पुलिस ने नहीं पकड़ा है, कुछ नहीं हुआ है पापा को। वही कहाँ है? तो मुझे लेके आ रहे हैं वो। अब मेरी तो आखिर ही नहीं। रूही, मैं पापा को कैसे बचाऊंगी अब? मैं गन कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मुझे तो दिखेगी नहीं गन? शिवा, पकड़ेगा नहीं। मुझे सच्ची बताओ, रमन कहाँ है? शिवा, कुछ नहीं हुआ है पापा को। और पुलिस को जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं गन पे वो पापा के नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं उनके वो कहाँ चले गए? फिर मुझे अभी आ जाएंगे। इशिता जी, हमें भी यही जानना है कि इस वक्त रमन भल्ला हैं कहाँ। इसलिए हमें आपकी स्टेटमेंट लेना बहुत जरूरी है। आप ये बताइए कि आप उस जगह क्यों गई थी? आपको किसी ने वहां बुलाया था या फिर आपकी वहां किसी से मुलाकात हुई थी? अगर आपको पता है कि आप पर गोली किसने चलाई थी तो आप हमें बताइए वो कौन था। देखिए, प्राइमरी रिपोर्ट्स में तो यही पता चलता है कि उस वक्त आपके पति भी वहां मौजूद थे। इशिता जी, डरने की कोई बात नहीं है, आप जो भी है सच सच बताइए। इंस्पेक्टर साहब, जितना जरूरी है सिर्फ उतना पूछिए, इन्हें प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। इशिता जी, आपके पति ने आप पर गोली चलाई थी? अरे नहीं, रमन ने मुझ पर गोली नहीं चलाई। बल्कि उनकी बंदूक में गोली थी ही नहीं। लेकिन रमन भल्ला ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने आप पर गोली चलाई थी। ऐसा उनको लग रहा होगा क्योंकि उनके हाथ में बंदूक थी, पर उन्हें पता नहीं था ना कि उनकी बंदूक में गोली नहीं थी।
देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। इंस्पेक्टर साहब, आपको मैंने बताया था ना भाई की हेल्थ के बारे में। भाभी, मैंने इनको बताया। दरअसल मैंने उनकी बंदूक से खुद गोलियां निकाली थी। मुझे डर था कि उनके हाथ में भरी हुई बंदूक रहेगी तो किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। वो गोलियां निकालकर मैंने अपने ही घर में एक लॉकर में बंद कर दी थी। ये बुलेट्स में आपके हाथ ही नहीं लगने दूंगी रमन, फिर आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। जब उनकी बंदूक खाली है तो रमन गोली मारेंगे कैसी? तो उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी बंदूक खाली थी। क्या गन खाली थी? आप चाहे तो मैं आपको वो गोलियां दिखा सकती हूँ। वो गोलियां अभी भी है मेरे पास में। कुछ तो गड़बड़ है। उस गन पर आपके पति के फिंगरप्रिंट्स तो नहीं है, लेकिन जो बुलेट्स आपको लगी है वो उसी गन से निकली हुई। लेकिन उस गन पे किसी का भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला। सुबह हो गई। मुझे जाना है यहाँ से। मॉर्निंग रमन, यहाँ पे चाय पी लो। मुझे जाना है यहाँ से प्लीज। चाय तो पियो। हट जाओ, मुझे जाने दो यहाँ से। प्लीज इसको मुझे जाने दो यहाँ से। पहले शगुन से बात कर लूं मैं, हमें मालूम पड़े कि इशू कैसी है। उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या नहीं। मैंने अगर शगुन को पता चल गया कि मुझे असाइलम जाने तो कोई मुझे जाने देगा। मुझे ऐसे जाने दो। देखो उसे कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, सिर्फ अगर तुम्हें नहीं आता मत आओ, मुझे अकेले जाने दो प्लीज। इशू के बारे में पूछना है बस, प्लीज। देखो, डोंट डू दिस। तुम्हें कहा था कि इशू की तबीयत 24 घंटों के लिए नाजुक है। एक बार उससे बात हो जाए, सब मालूम पड़ जाए। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें असाइलम ले जाऊंगा। किसी को बताना मत। मैं नहीं बताऊंगा। असाइलम ले जाओगे तुम मुझे। हाँ। जस्ट कॉल। फोन नहीं उठा रही है, शायद साइलेंट पे होगा। उसे मैसेज कर रहा हूँ। शील कॉल बैक। मुझसे बताना मत कि मैं यहाँ पर। नहीं, डोंट वरी। रमन भल्ला हमारे मेन सस्पेक्ट हैं। हालांकि हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने खुद कबूल किया है कि गोली उन्होंने ही चलाई थी, इसलिए हमें उनसे पूछताछ करना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर, आपको सबूत चाहिए ना? अका बिल्कुल ठीक कह रही है। अका ने जीजू की मिस्टर रमन भल्ला की गन से बुलेट्स निकाल लिए थे। ये रहे वो बुलेट्स। पर ये बुलेट तो वो नहीं है जो गन हमें क्राइम सीन पर मिली थी। मैं आपको यही बता रही हूँ, रमन ने मुझ पे गोली नहीं चलाई है। मैंने ये गोलियां उनकी बंदूक से निकाल दी थी। क्या रमन ने गोली नहीं चलाई थी? फिर उनका गन कहाँ है? वो गन उसी के पास होगी जिसने मुझ पर गोली चलाई है। आप समझ क्यों नहीं रहे? बंदूक बदली है शायद किसी ने। ये सब तो एक सेटअप है। रमन को फंसाने की कोशिश की गई है। इट्स क्लियर। और आई थिंक ये वो इंसान है जो इशिमा को भी मारना चाहते हैं। कौन है? अब क्या होगा इशिता रानी? बहुत अकड़ थी ना तुझे। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। अब देखती हूँ कैसे बचाती है अपने पति को बीमार होने से। परम जी, क्या हो रहा है? सिमी, इशिता ने रमन की बंदूक से गोलियां निकाल ली थी। रमन की बंदूक खाली थी और जो गोली उसको लगी थी और जो गोली उसने निकाली थी दोनों मैच नहीं कर रही है। इशिता ने तुम्हारा सारा प्लान चौपट कर दिया। ये आप ये क्या बोल रहे हो आप? नहीं ऐसा कैसे हो सकता है परम जी? ऐसे तो मैं फंस जाऊंगी ना। मैं जेल चली जाऊंगी। मैं जेल नहीं जाना चाहती। आप प्लीज कुछ करो प्लीज। तो शांत रह, तू घर में रह, बाहर कहीं मत निकलना। हाँ, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। हाँ, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आप प्लीज कुछ करो। हाँ प्लीज। चल बाय। क्या हो गया? पुलिस आ जाएगी तो मैं क्या करूँ? सॉरी मैम, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता। हमें असली क्रिमिनल को ढूंढना ही होगा। अगर आपके पति बेगुनाह हैं
तो हमें असली मुजरिम तक पहुंचना ही होगा। आपके पति इस केस के प्राइम सस्पेक्ट हैं और उनका स्टेटमेंट लेना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आपको किसी के ऊपर शक है? मैं क्या करूं, मैं सिमी का नाम नहीं ले सकती, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो बच जाएगी और फिर रमन को और ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगी। रैना नाम की एक लड़की है, मेरे पति को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। वो कह रही थी कि रमन उसके पति को मार दे, नहीं तो वो रमन की फैमिली को हार्म करेगी। इसलिए रमन बहुत ज्यादा हाइपर हो गए थे। वो बार बार कॉल करके मैसेजेस करके परेशान कर रही थी रमन को। रमन के कॉल रिकॉर्ड में उसका नंबर मिलेगा आपको। सुन रहे हैं आप? तो आप प्लीज आप उस औरत को ट्रेस कीजिए। रमन कल रात को भी उसे धमकाने के लिए गए थे, उससे कहने के लिए गए थे कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी फैमिली को छोड़ दो। मैं यही देखने के लिए गई थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और ये सब हो गया। डोंट वरी मैम, मैं इस केस की छानबीन अच्छे ढंग से करूंगा और उस रैना को ढूंढ के ही रहूंगा। अब उस रैना को ढूंढ निकालिए, पूरा केस ही सॉल्व हो जाएगा। रमन है कहाँ, कोई बताएगा मुझे प्लीज? अभी वो घर पे हैं, रेस्ट कर रहे हैं वो। हाँ, वो कल के इंसिडेंट के बाद वो थोड़े शॉक में थे, सो रहे थे, तो हमने उठाना ठीक नहीं समझा। अब इंस्पेक्टर साहब, आपने भाभी का तो स्टेटमेंट ले ही लिया। जैसे भाई आते ना तो मैं उन्हें खुद पुलिस स्टेशन लेके आ जाऊंगा, तो आप उनका स्टेटमेंट वहीं ले लीजिएगा। ओके डॉक्टर साहब, रिकॉर्ड के लिए हमें आपके भी स्टेटमेंट चाहिए। आप प्लीज मेरे साथ आइए। जी। पुलिस वाले गए? जी। सच बताओ, रमन कहाँ है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ तकलीफ में पड़ी हूँ और रमन घर पे आराम करे। रमन कहाँ है बताओ मुझे अब। अका सच, रमन कहाँ है? वो रेस्ट कर रहे हैं अका। वो रेस्ट नहीं कर रहे, मुझे पता है। सच बोलो मुझसे अब। मैं अभी तक चुप थी, लेकिन अब मुझे बताओ कि रमन कहाँ है? ऐसा कुछ नहीं ऐसा। ऋषिका क्या रमन घर पे नहीं है? शगुन प्लीज समझो, रमन को लेकर आओ। शगुन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। रमन की हालत ठीक नहीं है, अगर उन्होंने अपने आप को कुछ कर लिया तो प्लीज उनको लेकर आओ प्लीज। I promise you, रमन को मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।